वेलकम स्टूडेंट्स। हमने नेक्स्ट यूनिट शुरू किया था बायोलॉजी का, क्लास 9th का, दैट इज टिश्यूज। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था डेफिनेशन ऑफ टिश्यू एंड हमने देखी थी ऑफलाइन क्लासिफिकेशन की किस तरह से टिश्यूज को जो है वो कैसे कैटेगराइज किया गया है। और वहां पे हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मेनली अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस अगर हम देखें टिश्यूज की, तो इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए टिश्यूज की। एक तो है हमारे पास कि दीज टिश्यूज दे कॉज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने जब सेल का यूनिट पढ़ा था हमने वहां पे डिस्कस किए थे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल के बने होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर कॉज करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मतलब मान लो कि यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे छोटे 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 सेल्स इस तरह से एक टीम बनाएंगे। ठीक है, एक इस तरह से एक कंपनी बनाएंगे, इनका एक अलग फंक्शन होगा, इनको एक अलग काम करने के लिए दिया जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे सेल्स मिलकर दूसरे टिश्यूज बनाएंगे, उनका एक अलग किस्म का काम निकल के आएगा, वो अलग काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब एक काम जो है वो, तो हम कहते हैं कि टिश्यूज जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर काज करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सेल जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। डाइजेशन का फंक्शन भी एक ही सेल परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन का फंक्शन भी एक ही सेल परफॉर्म करेगा। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर किसकी वजह से देखने को मिलता है, टिश्यूज की वजह से देखने को मिलता है। देन टिश्यूज की अगर हम बात करें तो टिश्यूज क्या करते हैं, ये वर्कलोड को कम करते हैं। दे डिक्रीजेस वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल सेल होगा, एक इंडिविजुअल सेल के ऊपर काम ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसीलिए बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेंगे। तो एक बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो एक सिंगल इंडिविजुअल को क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल को क्या हो रहा है, उस पर वर्कलोड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यूज की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू एक ऑर्गेनाइज्ड, और सेल्स जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें देखने को मिल रहा है। और वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर एक फंक्शन हमें दे रहा है, एक वर्क हमें करके दे रहा है। सो दे लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हमें पता है कि बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होके टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम जो है फाइनली एक शेप जो है वो देगा, एक मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। देन बात करते हैं टाइप्स की बात करें तो प्लांट सेल्स की बात करें या प्लांट टिश्यूज की बात करें तो हमने कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं प्लांट टिश्यूज में। तो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करें तो द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द सेल्स ऑफ मेरिस्टम्स कंटिन्यूअसली डिवाइड। मतलब ये जो है ये कंटिन्यूअसली डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेंथ और वी कैन से गर्थ, विड्थ, ये सारी चीजें बढ़ाएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, सो देन हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अकरेंस की, कि कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। जनरली अगर हम देखेंगे प्लांट्स के केस में तो रूट और शूट वाला जो रीजन है, ग्रोइंग रीजन जो है, वहां पे हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे। हमारे पास ये इस तरह का एक प्लांट है समझ लो। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज हमें देखने को मिलती है दैट इज, मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर हमें ये प्लांट या ट्री देखने को मिलता है। अब ये ग्राउंड सरफेस के नीचे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमें रूट्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो रूट, एक तो रूट्स में जो रूट्स है हमारे पास, वहां पे हमें क्योंकि वो भी एक ग्रोइंग रीजन है प्लांट का, तो वहां पे हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें। या हम शूट वाला जो रीजन है, अपर वाला जो रीजन है, ऊपर वाला जो रीजन है, ग्रोइंग रीजन, शूट में हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे। सो शूट एंड रूट, हियर वी कैन फाइंड दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देन बात करें शेप की, तो स्फेरिकल शेप, ओवल शेप या रेक्टेंगुलर, किसी भी तरह की शेप हो सकती है इन टिश्यूज की। ठीक है, सो स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर नॉट प्रेजेंट। मतलब ये कोई टिश्यू है हमारे पास और टिश्यू बहुत सारे सेल्स का बना होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेल्स हो, तो बीच में क्या है, इस तरह से दो सेल्स के बीच की स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर
इंटर मीन्स बिटवीन, सेल मीन्स सेलुलर मीन्स सेल, सो इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स सेल्स के बीच की जो स्पेस है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे क्योंकि मेन फोकस जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का वो होता है डिवीजन पे, ठीक है। सो वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज का या हम कह सकते हैं सपोर्ट का। सो वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो बहुत उनका नंबर कम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन जनरली हम देखें तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ये वाले सेल्स एक्टिव सेल्स होते हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है इन सेल्स को। साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस किस्म का साइटोप्लाज्म होता है इन सेल्स में, इन टिश्यूज में। सेल वॉल की बात करें तो दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट मींस क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस वी कैन सी इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। देन हम बात करते हैं, और सेल डिवीजन तो है ही, हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और रूट और शूट्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। टाइप्स अगर हम देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तो जनरली 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें तो इनकी अकरेंस जो है, ये इनकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं शूट पे और रूट पे। शूट और रूट का जो अपेक्स है, ठीक है, जो एंड पार्ट है, मतलब मान लो ये हमारे पास रूट है तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये टिश्यूज, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, या शूट के अपेक्स पे। शूट का जो टर्मिनल रीजन है, ये जो शूट हमारे पास दिख रहा है, इसके जो टर्मिनल रीजन है, इस तरह से यहाँ पे हमें एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। रूट और शूट के अपेक्स वाले रीजन में यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये वाले रीजन जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो शूट है, रूट अपेक्स पार्ट है, जो टर्मिनल पार्ट है, ये इंक्रीज हो रहा है, और इस तरह से रूट जो है वो भी रूट का जो अपेक्स पार्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से रूट और शूट की वजह से क्या हो रहा है, इसके डिवाइड होने की वजह से क्या हो रहा है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है वर्टिकली अगर हम देखें, ठीक है। सो दिस इज एपिकल मेरिस्टम, सो इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये कहा है, एंड इट काजेस प्राइमरी ग्रोथ। और रूट और शूट या हम कहेंगे लेंथ वाइज अगर कोई चीज बढ़ती है, इसका मतलब ग्रोथ कौन सी है, प्राइमरी ग्रोथ है, सो इट काजेस प्राइमरी ग्रोथ। देन लेटरल मेरिस्टम्स की, लेटरल का मतलब होता है साइड्स पे। लेटरल मेरिस्टम्स मींस दे आर प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, मतलब जो प्लांट की अगर हम बात करें, ट्री की बात करें, आउटर जो कवरिंग होती है, बार्क के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो वहां पे ये लेटरल मेरिस्टम्स या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मींस दीज आर प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, दैट इज कॉर्क कैम्पियन वी कैन सी, एंड these cells increases girth of root और stems की girth को, width को ये बढ़ाते हैं। और जहां पे भी हम जो भी प्लांट्स जो हैं, जहां पे भी हमें गर्थ या width जो है वो बढ़ते हुए प्लांट्स दिखेंगे, इसका मतलब वो एक सेकेंडरी ग्रोथ को अडेप्ट कर रहे हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स की बात करें अगर हम, तो दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। ये हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हमें जहां से भी लीव्स अराइज होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म से ऑर्गन है प्लांट्स के, तो जहां पे भी लीव्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, जहां से भी लीव्स अराइज हो रहे हैं, उसकी जो बेस है, ठीक है, उसकी जो बेस है वहां पे ये नोड्स है हमारे पास, ठीक है। तो नोड्स की जो बेस है, लीव्स की जो बेस है, वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि सॉरी, इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से बनाए तो ये भी एक किस्म से नोड है। तो नोड्स पे, बेस ऑफ लीव्स पे हमें इंटरकैलरी मेरिस्टम्स देखने को मिलते हैं, और इंटरनोड्स पे, नोड्स और नोड, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इनके बीच वाली जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। दिस इज इंटर नोड। सो इंटरनोड वाले रीजन्स पे भी हमें लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टम्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स आर इंटरनोड्स एंड इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन। जो भी ऑर्गन है प्लांट्स का, दैट इज लीव्स या इंटरनोड्स, उनको इंक्रीज करने में ये हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थैंक यू।